एक चीज़ तो मैं फिक्स बता दूं, इस सरकार में ना मतलब आप देख लीजिए 3 ईयर का डिग्री है हमारा, ठीक है। अभी मैं बीएससी पार्ट थर्ड का हूँ, 19-22 का सेशन है, 2023 में अभी तक मेरा एग्जाम तक क्लियर नहीं हुआ है। और आप बताइए मेरे को, आप 3 महीना के अंदर एक एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करा सकते हैं? अभी आपने पार्ट 2 का एग्जाम लिया और 3 महीना के अंदर फिर दोबारा एग्जाम ले रहा है। इतना तेजी जब आपको कोरोना टाइम में था। एग्जाम हो रहा है, 3 महीने के अंदर होगा एग्जाम। 3 महीना के अंदर ही हो जाएगा एग्जाम। कैसे आप सिलेबस कैसे पूरा करिएगा? वही चीज़ तो दिक्कत है ना, वही चीज़ तो हमको नहीं समझ आ रहा है कि पार्ट 2 का क्या कर रहा है, पार्ट थर्ड का क्या कर रहा है। 2019-22 सेशन था तो एक सेशन पे आज तक एक सेशन वीकेएसयू का टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है ग्रेजुएशन का। और ये हमारी सरकार, ठीक है, और ये हमारे राज्यपाल जो भी हमें तो पता है ना काउंसलर हमारा कौन है, लेकिन आज तक कोई देखने तो नहीं आया। आज तो पूरा व्यवस्था हो गया, कल के डेट में आप आज के बाद इसी दिन आइएगा, फिर अगले ही दिन आइएगा, ये सड़क आपको वैसे ही कचड़ा से भरा हुआ दिखेगा, वही चीज़ दिखेगा। आज जल्दी जल्दी सब साफ हो जाता है, ठीक है, जब आता है ना कोई नेता। और देखिए यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि जब तक जातिवाद नहीं हटेगा बिहार से तब तक प्रगति नहीं होने वाला। हाँ, सब कह रहे हैं जातिवाद हटेगा, अब तो जाति आ गया है, जातिगत जनगणना हो रही है। वही तो बात है कि यहाँ लोगों को जाति के हिसाब से बांटा जा रहा है। जब तक आप जाति से बांटते रहिए, लड़ाया जाएगा, ये बातें ही नहीं हो रही है, अब लड़ाया जाएगा। जातिवाद जब तक बिहार में होगा, आप एक राज्य बता दीजिए जहाँ प्रोग्रेस है और वहाँ जातिवाद का मुद्दा है। मेन चीज यहाँ टारगेट सरकार कर रही है कि हम जातिवाद में बांटेंगे, उसके बाद जातिवाद दिखाएंगे, उसके बाद हम वोट बैंक अपना बनाएंगे। किसी सरकार ने शिक्षा मुद्दा बनाया? कोई कहने आ रहा है? ग्रेजुएशन के बच्चों को कोई ध्यान दे रहा है? अरे आप 11th-12th के बच्चों को ध्यान दे रहे हैं? 12th तक आपको कौन सा एग्जामिनेशन हो रहा है? कौन सा नौकरी आपको 12th के लेवल पे मिल रहा है और 10th के लेवल पे मिल रहा है? बता दीजिए हमको, ग्रेजुएशन ही लेवल पे ना मिल रहा है, बताइए। चलिए देखिए, अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, मगर दर्द इनका समझिए। ये कह रहे हैं कि हमारा सेशन पूरा नहीं होता है 3 साल में, हम लोग 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ये बीरकुंवर यूनिवर्सिटी की ये हाल बता रहे हैं और ये कर हैं यूनिवर्सिटी का यही हाल है, केवल सारे यूनिवर्सिटियों का हाल। मगध 5 साल भैया, मगध 5 साल में करा रहा है, बताइए। केवल एक पटना यूनिवर्सिटी है जो अभी तक टाइम पे, क्योंकि वो वहां पे है, कुछ तो दिखाना है ना। बाकी कोई यूनिवर्सिटी बिहार का अभी टाइम पे नहीं है। और नौकरी आप बताइए, सीटेट पास किए हुए, एस्टेट पास किए हुए, अभी तक मेरी बहन अभी तक बैठी हुई है, 2 साल हो गया पास हुए, मेरिट लिस्ट आई हुई है 1 साल हो गया, अभी तक भर्ती नहीं करवाया, अभी तक 7वां ये नहीं निकाला है, चरण का लिस्ट नहीं निकाला है। क्या कर रहा है सरकार? जब लाठी खा जाता है, जब जाओ हड़ताल, लाठी दिया जा रहा है ना, लाठी दिया जा रहा है। आप बताइए कौन सरकार आएगा? क्या बेरोजगारी पे कर रहा है? घंटा मेरा शिक्षा आप जाते क्या 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 बोले? शिक्षा कैसे? कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए ना। अरे सब आराम में, सब ड्रग्स माफिया सब बढ़ गया, और क्या हो गया? आराम है तब क्या हो रहा है? ड्रग्स का सेवन सब कर सब इति होने लगा, सब बच्चा लोग सब करने लगा। क्यों ये क्यों हो रहा है? शराबबंदी से, शराबबंदी की वजह से। हाँ, सफलता नहीं है शराबबंदी, सफल नहीं है सफल। शराबबंदी से ये लोग क्या हो रहा है कि सब यहाँ से पूरा 2 नंबर धंधा सब बढ़ गया। यहाँ पे बच्चा सब पढ़ने वाला बच्चा सब चल जा, तुरंत बैग टांगा सब चल गया। कहाँ चल गया? चल भाई दारू लेकर जाओ, 2,000-3,000 रुपये कमा के ले जाओ, हैं पढ़ने वाला। पिताश्री बोले कि हमारे बच्चे गए हैं स्कूल में पढ़ने, और वो गए हैं शराब लाने, पैसा के लालच में। बच्चा नहीं है गलती कहीं। ये लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, इकोनॉमी के नाम पे जीरो है। अभी तक एक इकोनॉमी हमारे बिहार में, एक इकोनॉमी का चीज नहीं है कि कहाँ बिहार में पैसा आएगा सरकार में। आप मान लीजिए, ठीक है, शराबबंदी सबसे गलत है फैसला। जब आपके पास कोई पैसा लाने का सोर्स ही नहीं है तो आप शराब कैसे बंद कर सकते हैं जहाँ से रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है आपका? ये बताइए, आप बात कीजिए। आप सबसे जहाँ से पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। एग्रीकल्चर बंद करके रखें, शुगर मिल बंद करके रखें, आप इंडस्ट्री बंद करके रखें, एक इंडस्ट्री बिहार में नहीं है। घंटा पैसा आएगा और उसमें भी शराब बंद कर दिए हैं, तो कहाँ से पैसा लाइएगा? और कहाँ से आप शिक्षक को दीजिएगा? कहाँ से आप नौकरी दीजिएगा? कहीं से पैसा कमाइएगा तभी ना पैसा आप दीजिएगा। लोग कहते हैं बिहार में बालू है, कभी वो भी बंद हो जाता है। वो भी बंद हो जाता है। बिहार बालू छोड़िए ना, उसका तो गैंगे चल रहा है, अलगे चल रहा है माफिया, बालू माफिया लोग है, अलगे बैठा है। अरे भैया, आपको इतना एक चीज तो होना चाहिए ना कि आपको इकोनॉमी की सबसे बड़ी समझ होना चाहिए। जब आप नेता हैं तो आपको इस बात की सबसे बड़ी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, तब आप कहीं रोजगार दे पाएंगे। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप रोजगार कहाँ से? घंटा दीजिएगा मेरे को, और आप लोग बोल रहे हैं कि इतना हम आपको रोजगार दे देंगे। कहाँ से लाइएगा? आपके पास पैसे नहीं है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं कि पैसा लाने, पैसा पहले हमको दिखाइए ना। पैसा का रिसोर्स है आपके पास? एक बिहार में रिसोर्स बता दीजिए, एक अच्छा इंडस्ट्री बता दीजिए। एक इंडस्ट्री कोई यहाँ खड़ा है, कोई बता दे मेरे को कि एक अच्छा इंडस्ट्री है बिहार में? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। जब तक आपके पास इकोनॉमी नहीं है, आपके पास विदेशी फोरम नहीं आता है,
क्यों अभी यूपी में चल रहा है, लोग आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ दिख रहा है कि निवेश करने लायक है। यहाँ बिहार में घंटा है आपके पास, कहाँ आदमी आके निवेश करेगा? गुजरात का मॉडल क्या था? गुजरात मॉडल क्या किया? निवेश लिया। मोदी जब था तो क्या किया? निवेश लिया। अभी भी क्या करता है? निवेश लेता है। जब तक आपके पास पैसा नहीं, आप देंगे कैसे? आपके पास एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कहाँ से हमारी इकोनॉमी बनती है और हमें सरकार किस बेसिस पे चुनना चाहिए, ये हम जानते हैं। हम रोज पढ़ रहे हैं यही चीज़ कि कहाँ मेरे को फंड आएगा, कहाँ से मैं खर्च करूँगा। मेरे पास पैसा आने का सोच ही नहीं है। हम अफवाह फैला दिए कि हम इतना नौकरी देंगे, हम उतना नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी ला दीजिएगा भाई? रेवेन्यू कमाना है, ठीक है। शराबबंदी बहुत गलत है, एक हिसाब से गलत ही है जब आपके पास इकोनॉमी का सोर्स है। अगर आपके पास इकोनॉमी का सोर्स है, गुजरात के पास इकोनॉमी का सोर्स है, तब वो बंद किया है शराब, ठीक है। अपने नैतिकता के नाम पे शराब बंद कर दिए, ठीक है। बात ये नहीं बोल रहे हैं कि शराब बंद करना कोई गलत बात है, लेकिन आपके पास ये भी ध्यान देना होगा कि आपके पास इकोनॉमी नहीं है और जहाँ से आप इकोनॉमी लाना चाह रहे हैं वो भी आप बंद कर दें। एक एक सोर्स बंद कर देंगे और मान लीजिए वहीं ब्लैक मनी बन गया। आप जब आप इलीगल कर दिए उस चीज अभी को। तो एक बता ही रहे थे, एक यहाँ पर भैया थे, वो बता रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं कि और वहाँ उधर घर के लोग जानते हैं कि स्कूल बच्चा गया है, मर गया है कहीं और शराब लाने, ये लाने वो लाने। वही चीज हो जाता है ना कि आपका इकोनॉमी टोटल का टोटल ब्लैक मनी बन चुका है। आपके सरकार के रेवेन्यू में 1 रुपया नहीं आ रहा है और जब तक ये 1 रुपया आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आप किसी पे खर्च करने का, आप भी जानते हैं अंदर से, हर ब्यूरोक्रेट जानता है, जो हर आईएएस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर को पता है, जो ब्यूरोक्रेसी चला रहा है। अरे अनपढ़ गंवार को तो 8वां पास को तो बैठाए हैं सरकार पे, सीएम डिप्टी सीएम बनाया हो, क्या आपका इकोनॉमी समझ रहा है? ब्यूरोक्रेट तो सरकार चला रही है, आईएएस तो सरकार चला रहा है, आप चला रहे हैं। आपका दिमाग नहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। ब्यूरोक्रेट को दीजिए, ब्यूरोक्रेट से सरकार बनवाइए। क्यों हमारे जयशंकर को बनाए? वो भी एक था, डिप्लोमेट था और अभी विदेश मंत्री है, तब ना अच्छा वर्क कर पा रहा है क्योंकि उसको उस चीज़ को नॉलेज है। समझ रहे हैं? 8वां पास करने से, जातिवाद पे वोट लेने से नहीं सरकार बनेगी। बिहार की जनता को भी समझना होगा। सरकार तो वैसे ही बन रही है, जाति के नाम पे यहाँ पर सरकार बन रही कोई है। आएगा जाएगा, लेकिन कुर्सी सीएम भाई हमारे नीतीश कुमार ही का रहेगा, इतना तो फिक्स है, ठीक है। कोई आए जाए। हाँ, अब पीएम का वो सपना देख रहे हैं, अच्छा सपना है, हमको तो लगता नहीं है पूरा होगा। अगर मेरे जैसा यंगस्टर, अगर हम भी वोट देते हैं, ठीक है, हमको भी सरकार का पता है। अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपके ग्राउंड लेवल पे वर्क होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए काम, किसी के नाम से नहीं। हम आज के मोदी भी गलत काम करेगा ना तो कल को मोदी को भी वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो वर्क कर रहा है तभी काम पे वोट दीजिए। आपके जात और आपके इस पे जब तक आप वोट देंगे तब तक। बिहार में तो जाति पे ही वोट पड़ता है, तो वही तो जाति गणना, जनगणना भी करा रहे हैं ना। वही चीज़ ना है कि आप दोनों को समझना होगा, दोनों टर्म से है। वो तो कुछ भी कर ले, वो तो बनाइए लेगा सरकार, वो तो जो बैठा है वो पावर में है। आपको भी समझना होगा कि आपके पास एक वोट का वैल्यू है। जनता को समझना चाहिए। जनता को भी यहाँ समझना चाहिए ना कि आपको भी जाति पे बटना नहीं है। आप एकजुटता दिखाइए। कौन माई का लाल है कि सरकार बना लेगा वहाँ बैठ के? आज सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि बिहार में चेहरा ही नहीं है, किसको दीजिएगा वोट? ये भी सबसे बड़ा दिक्कत है। कहाँ से चेहरा लाएंगे? साला जो 2 मिला था वो भी दोनों मिलिए गया।